Hey everyone, good morning all of you. Welcome to Pinakya Point. Hope all good, everything fine, and you are doing great. So today we are going to discuss some confusing words of English. Yes. हम इंग्लिश पढ़ने वाले हैं, इंग्लिश के कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स और ये ना बोलचाल की भाषा में भी थोड़ा कभी कभी फंस जाते हैं, तो लगता है कि अरे ये होगा और इसका मतलब ये है तो उसका मतलब क्या होगा। तो इस तरीके से कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स देखते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा। होप, मैं ऐसा मान के चलती हूँ, अच्छा लगेगा और आप इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला है ब्रेक। जैसे ब्रेक हम बोलते हैं, तो अब कौन ब्रेक? एक ब्रेक देखिए, वो ब्रेक होता है, मतलब इसमें एक ब्रेक और होगा। एक कोई भी मतलब क्लास चल रहा है, कोई भी चल रहा है, उसमें ब्रेक दिया जाता है। एक तो वो ब्रेक होगा, इसमें एक और ब्रेक। तो पहले ये देख लेते हैं, ब्रेक क्या होता है? किसी भी चीज़ को पीसेस में तोड़ना, सेपरेट कर, या किसी चीज़ को आप अलग कर रहे हैं। एक ब्रेक देखिए, ये होता है ना, साइकिल में या बाइक या हर चीज़ में ब्रेक होता है, ताकि स्टॉप कर सके या स्लो कर सके। एक ब्रेक वो होता है ना, ब्रेक फ्री, या उस तरीके से। तो एक ब्रेक वो हो गया। एक हम कम्प्लीमेंट देख लेते हैं, और आ जाता है तो पता नहीं चलता है कौन कम्प्लीमेंट बोल रहा है। ये प्रेजेस वाला कम्प्लीमेंट है या वो कम्प्लीमेंट है। एक ये कम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है? कम्प्लीमेंट ये पूरक होता है। जैसे कोई भी चीज़ समथिंग डेट कम्प्लीट, मतलब ऐसा कुछ चीज़ जो कंप्लीट करे, और या इन्हांस करे, किसी भी चीज़ को और इन्हांस करे। और एक कम्प्लीमेंट, ये ना आप किसी को एक पोलाइट एक्सप्रेशन दे रहे हो, किसी का आप तारीफ़ कर रहे हैं। अगला हम देखेंगे हीट। अब हीट वेव्स या हीटेड बाय कार, ट्रक, ये तो देख लेते हैं। हीट, टक्कर, किसी चीज़ का टक्कर। टू स्ट्राइक या ब्लो, होता है ना कि अचानक से अ, या मतलब आपको कोई हीट किया है, या आप किसी चीज़ से हिट हो गए हैं। और फिर एक हीट होता है हॉटनेस, या गर्मी दिखाने के, मतलब एज ए गर्मी या जो टेम्परेचर या हीट। नहीं होता कि बोलता है अरे मेरा दिमाग अभी गर्म है, तो मतलब गुस्सा, एंगर भी शो करता है। किसी भी चीज़ को हॉट भी दिखाना होता है। डेजर्ट। आई लव डेजर्ट। अब कौन डेजर्ट? वो मरुस्थल वाला डेजर्ट से प्यार है, अच्छा लगता है, ये स्वीट डेजर्ट। तो ये कन्फ्यूजिंग होता है। एक डेजर्ट और एक और डेजर्ट होता है। अगर नाउन, अगर आप देखें डेजर्ट नाउन, तो रेगिस्तान होता है। और अगर आप वर्ब देख ले, तो डेजर्ट मतलब किसी चीज़ को छोड़ देना, या किसी चीज़ को अलग करना। आइसोलेशन हम कोविड में हम बहुत ज़्यादा देखे। मतलब किसी कोविड हुआ और उसको आइसोलेशन पे रख दिया, आइसोलेट कर दिया, मतलब अलग थलग कर देना। क्या होता है? अलग थलग कर देना। और डेजर्ट, रेगिस्तान, मतलब एक बैरन एरिया ऑफ लैंड, जहाँ मतलब सूखा हो, बंजर भूमि हो, आप फसल नहीं मतलब उगा सकते हैं, जहाँ कैक्टस सब पाया जाता है। एक डेजर्ट ये स्वीट होता है, जो मतलब आप खाते हैं। नहीं, मतलब बोलता है कि एंड ऑफ द मील आई लाइक टू ईट डेजर्ट। डेजर्ट मतलब क्या? एक स्वीट होता है, मिठाई होता है, आप हर तरह की मिठाई के शौकीन हैं। और डेजर्ट। एल्यूजन। एल्यूजन, कौन वाला इल्यूजन? एल्यूजन मतलब होता है सूचना देना, या मतलब इनडायरेक्ट रेफरेंस
होता है। और इल्यूज़न किसी भी चीज़ के बारे में एक फॉल्स आइडिया और या डिसेप्टिव अपीयरेंस देना। फॉल्स आइडिया मतलब किसी भी चीज़ के बारे में आप घुमा रहे हैं या गलत आप आइडिया दे रहे हैं, आपके पास गलत वो चीज़ है, या नहीं होता किसी को घुमाना या भ्रांति देना, इस तरीके से। एश्योर और इंश्योर, इसमें कन्फ्यूजन होता है, एश्योर और इंश्योर। एश्योर होता है किसी को आप पॉजिटिवली हाँ, एश्योर क्या होता है नहीं होता है कि हम विश्वास दिला रहे हैं तुमको, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ भी उस तरीके से होता है। तो आप किसी को इस तरीके से पॉजिटिवली आप कहते हैं कि उसके डाउट को आप ख़त्म कर दें। एश्योर सुनिश्चित करवाना, या आप सर्टेन निश्चित करवाना, या आप गारंटी लेना। जैसे आप इस चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते, जैसे स्कूल में बच्चा मतलब मतलब कोई गलती किया तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं, सर मैं इस तरीके से आपको एश्योरेंस दिलाती हूँ या दिलाता हूँ कि अब नहीं उस तरीके से। तो वो पॉजिटिवली बोलते हैं क्या कि आप ये आपको जो भी आगे फ्यूचर का शंका संदेह डर है उस चीज़ को आप कहते हैं। इंश्योर क्या होता है, इंश्योर मतलब किसी भी चीज़ को मेक श्योर बनाना या कंफर्म करना, टू मेक सर्टेन डैट समथिंग हैपन। इस तरीके से मतलब किसी भी चीज़ को निश्चित करना कि ये चीज़ होगा ही, इंश्योर करना। और एक और है इंश्योर, जिससे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इंश्योर मतलब होता है बीमा करवाना। और जैसे इंश्योरेंस आप लेते हैं LIC से, और जो इसको मतलब जो इसका उपभोक्ता होता है या जो इसके जो ये LIC खुलवाता है, तो वो इंश्योरर होता है ना। हाँ, एल्टर, एल्टर ये क्या होता है एल्टर, जैसे क्या कि वो हो रहा है ना, बॉस बोला है आके एकदम से आई नीड एल्ट्रेशन इन दिस प्रोजेक्ट इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में हमको एल्ट्रेशन चाहिए। एल्ट्रेशन क्या होता है, बदलाव है ना, परिवर्तन चाहिए, जो है उसमें हमको परिवर्तन, एल्टर। और एक एल्टर होता है उसको क्या बोलते हैं, अरे बेदी बोलते हैं, या पूजा का जिसमें जैसे शादी हो रहा है इस तरीके से मंडप के बीच में जो बेदी बना हुआ रहता है, और उसमें मंत्र जाप करके जो एकदम से सोहा सोहा किया जाता है उस तरीके से। ए टेबल और फ्लैट टॉप ब्लॉक यूज्ड इन रिलीजियस रिचुअल्स, एक बेदी टाइप का बना। इन्वेलप, इन्वेलप सुने ही होंगे कभी ना कभी। तो एक इन्वेलप नाउन लिफाफा होता है, एक मतलब पेपर कंटेनर लेटर रखने के लिए इन्वेलप। जैसे किसी को आप कुछ दे रहे हैं इन्वेलप में करके दे दीजिए, या कोई भी ड्राफ्ट हो, कोई भी मतलब कुछ उस तरीके से हो। एक इन्वेलप, ये अगर वर्ब में के रूप में इन्वेलप हम देखें तो किसी भी चीज़ को पूरा तरह से कवर कर लेना, या चारों ओर से उसको मतलब ढक लेना, इन्वेलप। फर्दर और फार्दर, फर्दर क्या होता है, फार्दर क्या होता है, दूर, मतलब बोलते हैं ना कोई चीज़ बहुत ही फार्दर डिस्टेंस, मतलब फार्दर है, एट ए ग्रेटर डिस्टेंस, दूर रखा हुआ है। और फर्दर मतलब होता है टू ए ग्रेटर एक्सटेंस, मतलब और उनको भी नहीं होता फर्दर। ये सब ना आप इंग्लिश में अगर कॉमन एरर बनाते हो तो ये सब आता है। गोरिल्ला और गुरिल्ला, पता चलेगा एग्ज़ाम में आया, और गोरिल्ला गोरिल्ला मीनिंग सिग्निफाई कर रहा है, और दिया है वर्ड गोरिल्ला, और पता चला नो इडियट कर दिया और क्वेश्चन गलत हो गया। तो और ऐसे भी नॉर्मल गुरिल्ला टैक्टिक्स, शिवाजी महाराज फेमस थे गुरिल्ला टैक्टिक्स के लिए। और एक गोरिल्ला एक लार्ज एप होता है, और ये गुरिल्ला क्या होता है, ये एक वार टैक्टिक्स होता है जिसमें ए मेंबर ऑफ ए स्मॉल इंडिपेंडेंट ग्रुप टेकिंग पार्ट इन इरेगुलर फाइटिंग, उस तरीके से छुप के। एंड होड, होड
नहीं होता है कि मतलब न्यूज़ में आता है कि इतने सारे होर्ड करके रखा हुआ है गवर्नमेंट जो है, होर्डिंग न्यूज़ में आता है। तो होर्डिंग मतलब क्या होता है? नाउन, एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, किसी भी चीज़ को आप मतलब इकट्ठा करके रखे हैं, होर्डिंग। और ये होर्ड, HORD मतलब क्या होता है? ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। जब मतलब जब आपको बताना हो या कुछ उस तरीके से कि जहाँ बहुत सारे लोग का ग्रुप है तो वहाँ होल्ड होता है। अगला है प्रिसीड और प्रोसीड। सक्सीड और प्रिसीड तो आते रहता है। सक्सीड मतलब होता है कि उसके बाद आना, और प्रिसीड मतलब टू कम बिफोर, किसी भी चीज़ के पहले आना। सक्सेसर, प्रीडेसर, हम हिस्ट्री समय भी पढ़ते आ रहे हैं। और प्रोसीड क्या मतलब होता है? मतलब तो होता है ना कि इस तुम जो बोल रहे हो, ठीक है, प्रोसीड प्रोसीड मतलब आगे बढ़ो, टू गो फॉरवर्ड और कंटिन्यू, मतलब कुछ भी तुम बोल रहे हो या कुछ भी स्पीच दे रहे हो या कुछ भी कोई काम, तो उसमें कंटिन्यू करो, प्रोसीड। कैनवस, कैनवस मतलब क्या होता है? तिरपाल, ए क्लॉथ ऑफ हेम्प और फैब्रिक का बना हुआ एक कैनवस रहता है, जिसपे एक वो बोलता है ना, जिसपे पिक्चर वो पेंटिंग किया जाता है, वो भी तो कैनवस पे किया जाता है। और एक कैनवस क्या होता है, वर्ब में अगर देखें तो शास्त्रार्थ करना। और कैनवस में टू सॉलिसिट वोट्स और ओपिनियन, मतलब अपने ओपिनियन बोल देना, या किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना, किसी भी चीज़ को डिस्कस करना। और कैनवसर मतलब तो वोट मांगने वाला, जो भी जाके ये नेता लोग, कैनवसर। अंडर कैनवस मतलब क्या होता है? इन ए टेंट, खेमे में। साइट, ये बहुत थोड़ा सा साइट बोलना है। मैंने मैं एक साइट देखा। कौन साइट? लोकेशन वाला या कोई व्यू देखा, या मतलब साइट। तो CITE मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप मतलब कोट कर रहे हैं या रेफर, किसी भी चीज़ को आप बता रहे हैं, साइट। और SIT मतलब होता है किसी भी आप लोकेशन का बात कर रहे हैं। और SIGST मतलब होता है व्यू, दृश्य। वाह कितना अच्छा साइट था वो। तो कंफ्यूज नहीं होना है, साइट 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 में। डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग करना, या डिस्टिंक्ट मतलब थोड़ा अलग। और हॉट, नोट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होगा। एक डिस्क्रीट मतलब DICR, डिस्क्रीट मतलब होता है ध्यान से किसी भी चीज़ को, केयरफुली और प्रूडेंटली। प्रूडेंटली मतलब तो बुद्धिमत्तापूर्वक आप कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। अब अगला है स्टिक, डंडा वाला स्टिक, या स्टिक टू योर वर्ड्स, वो वाला स्टिक। स्टिक अगर नाउन देखे तो वही मतलब इस सूट ऑफ, छड़ी डंडा जो भी। और स्टिक वर्ब में देखें तो किसी भी चीज़ को टू फिक्स, टू स्टैप, सरना, चिपकाना। और ये चिपकाना भी होता है। और एक स्टिक मतलब होता है कि साटना, सरना, सॉरी, साटना नहीं होता है स्टिक। और एक स्टिक मतलब क्या होता है, अभी हम देख रहे थे क्या होता है स्टिक का मतलब, अपने वर्ड से तुम स्टिक रहना मतलब अरे रहा मतलब उस चीज़ पे तुम। एलिसिट मतलब एक एलिसिट और एलिसिट, ILLICIT। एलिसिट क्या होता है? इलीगल, अवैध। और इलिसिट क्या होता है? टू ड्रॉ आउट रिस्पॉन्स, किसी भी चीज़ को प्रकाशित करना, कोई भी रिस्पॉन्स उसको निकलवाना। इलिसिट, इलीगल। इलिसिट ट्रैफिकिंग, इलिसिट इस तरीके से। फोर बियर और फोर बियर, फोर बियर मतलब होता है किसी भी चीज़ को रोकना, टू रिफ्रेन। और फोर बियर मतलब एक होता है एंसेस्टर।
मतलब हमारे पूर्वज लोग। मेडल, मेडल एक मेडल तो अवार्ड होता है, पदक तालिका, पदक का जो मेडल टेली हम पढ़ते हैं पदक तालिका, और एक मेडल होता है इंटरफेयर करना, इंटरपोज मतलब किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप करना, विघ्न डालना। व्हाई आर यू मेडलिंग इन माई वर्क। अगला है इंसाइट और इंसाइट। इंसाइट मतलब INCIT, इंसाइट मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप प्रभोग कर रहे हैं, उकसा रहे हैं, या किसी चीज़ को और गुस्सा दिला रहे हैं, या और उस चीज़ को और बेकार कर रहे हैं। और इंसाइट क्या होता है, INSIGHT, एक किसी भी चीज़ का एक डीप अंडरस्टैंडिंग है आपको, तो समझ। और पिक, PEE की पिक मतलब होता है झांकना, किसी भी चीज़ का एक क्विक लुक ले लिए, मतलब आप जा रहे हैं एकदम से आप कार में हैं और अचानक से शीशा खोले और ऐसे पिक कर लिए, तो झांक लिए, एक क्विक लुक। और पिक मतलब होता है टॉप हाईएस्ट पॉइंट, चोटी। हियर मतलब होता है किसी भी चीज़ के साउंड को परसीव करना, सुनना। और हियर मतलब क्या होता है, इन दिस प्लेस, मतलब इस जगह पर, हियर, हियर देयर जो होता है। और हेयर मतलब रैबिट होता है, और हेयर मतलब बाल होता है। हियर, हेयर, हियर। जैसे टू, टू मतलब नहीं बोलता है आई टू, मैं भी, किसी भी चीज़, और एक्सेसिवली दिखाया जाता है। और टू प्रीपोजिशन है जो इन डायरेक्शन इंडिकेट करता है। और एक दियर और देयर पर देख लेते हैं। ये सब बेसिक बेसिक चीज़, थोड़ा सा मतलब वो होना चाहिए। देयर मतलब होता है ना किसी भी चीज़ को पॉसेसिव फॉर्म, देयर, दे का मतलब डैट थिंग्स बिलोंग्स टू देम, देयर, इस तरीके से दे को पॉसेसिव फॉर्म दिखाता है। और एक देयर होता है इन, एट, और कहीं भी आप वहाँ किसी भी प्लेस को दर्शाते हैं। ये बहुत अच्छा। फेयर, फेयर एक हुआ, एक किराया होता है ना फेयर, किसी भी मतलब आप ट्रेवल कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का टिकट, उसका कॉस्ट, फेयर। और एक फेयर हुआ अनबाइस्ड, मतलब होता है ना कि बोलता है ना कोई भी चीज़ ना निष्पक्ष होना चाहिए, एक फेयर तरीके से होना चाहिए, तो वो हो गया किसी भी चीज़ को बिना पक्षपात के आप कर रहे हैं। एक फेयर हो गया मेला, और एक फेयर हो गया स्किन टोन, मतलब उसका स्किन टोन कैसा है, तो फेयर है। कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा डार्क, और फेयर मतलब गोरा। तो एक, हाँ ये अच्छा है, सेंट। सेंट, एक तो सेंट का V2 V3, और एक सेंट होता है परसेंट को वो जो करने के लिए, एक करेंसी का यूनिट है परसेंटेज। और सेंट एक मतलब स्मेल, महक। एक बियर देख लेते हैं। जैसे बियर अगर नाउन हम देखें तो भालू या रीछ, जो भी आपके, एक बियर वर्ब देखें तो किस आप ना बर्थ देना, जन्म देना, या बियर। और फिर बियर मतलब वर्ब में होता है ले जाना, किसी भी चीज़ को ले जाना, टू कैरी। और बेयर मतलब होता है टू अनअवेयर, टू रिवील, किसी भी चीज़ को मतलब कोई भी कुछ हो उसको प्रकट कर देना, उसको बता देना। एक बेयर इम्प्टी, किसी भी चीज़ को खाली करना, अनकवर कर देना। बेल्ड, एक बेयर फुट जो होता है ना, बोलता है ना बेयर फुट मतलब विदाउट शूज, नंगे पाँव, एक बेल्ट होता है इसी से। वेयर मतलब गंजा। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आप लोग इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को, आप लोगों को अच्छा लगेगा। सो चलिए, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ कुछ थोड़ा सा मतलब बेसिक नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए, जब मतलब इंसान बोले, साइट बोले या डिस्क्रिप्ट बोले, तो ये सब कंफ्यूजिंग वर्ड्स था। तो फिर ना हम कंफ्यूजिंग वर्ड्स ही नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो चलिए, होप यू आप इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।